इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन लेंगे और वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करना। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदेहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। यह परिभाषा दी थी G.W. आलपोर्ट ने दी थी और यह परिभाषा 2 वैज्ञानिकों ने दी थी। यानी व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदेहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है। यह परिभाषा लिंडन ने दी थी और जो दूसरी जो परिभाषा थी वो यानी कि जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है, यह परिभाषा H.J. आइजैक ने दी थी। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन सारे ही सही है, लेकिन यहाँ पे प्राय लगा हुआ है। तो प्राय होने की वजह से हम बालकों में जो बुद्धि का मापन किया जाता है वो अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाएगा। अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण को हम अशाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। यानी कि इन परीक्षणों का प्रयोग बालकों के एक समूह पर किया जाता है। तो यहाँ सही ऑप्शन ए रहेगा, क्योंकि बालक पढ़े लिखे कम होते हैं। जो पढ़े लिखे होते हैं उन पर शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि बुद्धि परीक्षणों का यानी बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? तो पिछड़े हुए बालक उनको कहते हैं जो समाज में अछूते हैं या फिर समाज से उनको पृथक कर दिया गया है। तो ऐसे बालकों में सभी बालकों के समान बुद्धि तो समान होती है, लेकिन वो सामाजिक कार्य में पिछड़े रहते हैं, स्कूल में भी पिछड़े रहते हैं और अपनी आयु के बालकों से भी पिछड़े रहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। साथ ही ऐसे बालकों में जो प्रकृति द्वारा जो क्षमताएं प्रदान की जाती हैं, उन क्षमताओं का भी वह पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पाते, जिससे उनकी शैक्षिक उपलब्धि में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? तो प्रत्यक्ष समायोजन की युक्तियां 6 है। सबसे पहली है लक्ष्य को बदल लेना। दूसरा है लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग को बदल लेना। तीसरा है मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको ही हटा देना। चौथी है क्रोध करना, जिस वस्तु से वह क्रोधित है उस पर क्रोध करना या फिर किसी दूसरे पर क्रोध करना, आक्रामक व्यवहार करना। पांचवी है समझौता कर लेना यानी संधि कर लेना। और छठी है पलायन करना। पलायन के अंतर्गत आता है कि जैसे किसी की स्त्री मर जाती है तो वह संन्यास धारण कर लेता है, क्योंकि अब उसका स्त्री के रूप में कोई साथ देने वाला तो है नहीं। तो वो सोचता है कि अब बेकार में परेशान रहेंगे तो संन्यास ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह प्रत्यक्ष युक्ति का समायोजन का है, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना। नेक्स्ट है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम प्रभावित करता है? तो साथियों, व्यक्तित्व को प्रभावित करने के लिए सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बालक दूसरे को देख करके ही अपने आप में परिवर्तन करता है। तो इसमें जो अनुकरण अधिगम है, यह अधिगम बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी के जो ऑप्शन है उनमें वह दूसरे का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, वह खुद की इच्छा से सीखता है। प्रयत्न एवं त्रुटि में भी किसी को नहीं देखता। अंतर्दृष्टि में वह स्वयं की समझ का प्रयोग करता है और अनुदेशनात्मक अधिगम में भी वह स्वयं की गति से सीखता है। तो ये सारे ऑप्शनों में क्या होता है, दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट है,
व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ कथन ए और कथन डी दोनों सही है, लेकिन जो ऑप्शन डी है वो व्यक्तिगत भिन्नताओं वंशक्रम के कारण होती है, और जबकि जो पहला ऑप्शन है उसमें विद्यार्थियों की बुद्धि का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है। क्योंकि जो पहला ऑप्शन है वो शिक्षा से संबंधित है, इसलिए इसको शिक्षा की वजह से पहले ऑप्शन को हम सही मानेंगे, उपयुक्त मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये चित्र बताना है, तो इस चित्र को हम प्रत्यय मानचित्र कहते हैं। जबकि रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र में पेन पेंसिल से जो चित्र बनाते हैं, हम किसी जानवर का चित्र बनाए या फिर किसी व्यक्ति का चित्र बनाए तो वो चित्र होता है, उसको रेखा चित्र कहते हैं। और मॉडल क्या होता है? किसी व्यक्ति का पुतला बनाते हैं या मूर्ति बनाते हैं तो मॉडल हो जाती है। और बिंदु रेखीय चित्र को हम ग्राफ कहते हैं। और जो प्रत्यय मानचित्र होता है उसमें इस तरह से किसी का वर्गीकरण किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रक्षेपण तकनीक। तो प्रक्षेपण तकनीक उसको कहते हैं जो आरोपित की जाती है यानी दूसरे पर फेंकी जाती है। इसमें खेल तकनीक, शब्द साहचर्य परीक्षण और चित्र साहचर्य परीक्षण ये खेल तकनीक यानी कि ये प्रक्षेपण तकनीक के अंतर्गत आते हैं। और व्यक्तिगत अध्ययन ये है ऑप्शन डी प्रक्षेपण तकनीक के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता? तो जो बुद्धि है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नहीं समझा सकता। बाकी जो ऑप्शन है वो प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नता को समझाने में सहायक होंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। साथियों, वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में कमेंट भेज करके बताना कि वीडियो कैसा रहा। आपने वीडियो को देखा इसके लिए आपका धन्यवाद।